के बाद ये पहली बार होगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु में जिस तरीके से एक्टर विजय ने परफॉर्म किया है, और देखिए ये कोई नई पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, ये नई पार्टी बनकर के विजय थलपति का उभर कर सामने आया। आपको याद होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव था और उसी से कुछ दिनों पहले जो है वो आधिकारिक ऐलान किया गया था कि हम टीवी के पार्टी बना रहे हैं। और इस पार्टी को बनाने के बाद से देखिए किस तरीके से इन सिर्फ 2 सालों में एक बड़ी पार्टी, सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो है वो तमिलनाडु में टीवी के बनकर के उभरी हुई है। दूसरी तरफ पुडुचेरी की अगर बात करें तो रंगास्वामी एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे। यहां पर भी 5 सीटों पर जो बीजेपी है वो बढ़त बनाए हुए। यहां पर एआईएनआरसी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले असम की, तो बीजेपी 99 सीटों के साथ लीड बनाई हुई है। नतीजे भी कई सीटों के सामने आ चुके हैं, यानी कि इस बार जो सीटों की संख्या है उसको बढ़ाने में बीजेपी कामयाब असम में रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा पर एक बार फिर से वो भरोसा जताया गया है, और जो भी योजनाएं चलाई गई है उन योजनाओं का भी असर देखने को मिला है। तो देखिए एक एक करके इन राज्यों के मायने भी समझने बेहद जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर ने काम किया और कैसे एक बार फिर से नरेंद्र धुरंधर बनकर के उभरे हैं। क्योंकि हम लगातार यही बता रहे थे कि 5 राज्यों का धुरंधर कौन, लेकिन जिस तरीके से मोदी मैजिक इस बार बंगाल में चला है, एक बार फिर से इन मायनों को समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए एक एक डेटा को और एक एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझना जरूरी हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के मायने क्या है? तो पहली बार बीजेपी के प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। इसके साथ मोदी शाह की जो रणनीति है वो बिल्कुल काम कर गई है, और एक एक जो टास्क दिया गया वहां पर ग्राउंड स्तर पर उसे किया भी गया। ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, और इस 15 साल की सत्ता विरोधी लहर का पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया। वामपंथी और ममता युग के जो है वो अब अंतिम दौर में है, कह सकते हैं कि समाप्ति के दौर में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वामपंथी पार्टियों का यहां से सफाया हुआ पश्चिम बंगाल में। उसके बाद से ममता बनर्जी जो है 2011 चुनाव से उभर करके सामने आती है। 15 सालों का यह कार्यकाल चलता है, लेकिन चौथी बार बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया और कहा कि आपके किले को हम ढा देंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा का वर्चस्व कायम है। असम में बीजेपी की जीत के हैट्रिक के मायने समझिए। इसके पहले सर्बानंद सीएम थे, लेकिन 2 बार से ये कुर्सी जो है वो संभाल रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा। महिला केंद्रित नीतियां जो है वो असरदार रही, और इस बार हमने देखा कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा और महिलाएं घरों से बाहर निकल करके आई और उन्होंने जबरदस्त वोट किया। विपक्ष कांग्रेस की विफलता भी एक बड़ा कारण रही बीजेपी के जीत फैक्टर में। उत्तर पूर्व में बीजेपी का जो दबदबा है वो भी देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ इन राज्यों में बीजेपी ने जो शानदार प्रदर्शन किया है इसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए विकास बनाम हिंदुत्व का बेहतरीन संयोजन जो है वो बीजेपी ने किया, और जो बड़ी जिम्मेदारी हिमंता बिस्वा शर्मा के कंधे पर थी उसको उन्होंने पूरा भी किया। जो महिला केंद्रित नीतियां थी वो भी असरदार हुई। इसके साथ साथ बाकी और भी राज्यों की बात करें तो उनके क्या मायने रहे वो भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये पूरे आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर टैली लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और बीजेपी जिस तरीके से 186 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है ये लंबा सपना था, और थोड़ी देर पहले एक पोस्ट भी सामने आया था। और देखिए पश्चिम बंगाल पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, जहां पहली बार बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनेगी और ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। सालों बाद ये होगा। मोदी शाह की रणनीति की बात कर रहे थे जो काम आई है, एक बार फिर से इस ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। ये आपको क्रूज नाव नजर आ रही होगी। बीजेपी 186 सीटों के साथ आगे चल रही है। आपको याद होगा हुगली नदी में भी इस नाव की सवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। झालग्राम में झाल मुड़ी भी उन्होंने खाई थी, और ये जो स्वाद है वो स्वाद प्रधानमंत्री वाला बंगाल की जनता को पसंद आया है, और यही वजह रही है कि बंगाल की जनता ने जी भर के प्यार दिया है। एक बड़ी तैयारी दिल्ली में भी कर रखी गई है, जहां पर प्रधानमंत्री शाम में पहुंचने वाले हैं, और हम लगातार जो स्टिंग हमने वो काट के चलाया है उसमें आप देखिए अमित शाह कैसे कह रहे हैं कि 9 बजे 10 बजे 1 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी। तो असल में बीजेपी की जीत के हैट्रिक के मायने क्या है उसे एक बार फिर से इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि विकास बनाम हिंदुत्व का संयोजन कितने बेहतरीन तरीकों से किया गया, और खास करके वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं और महिला केंद्रित नीतियां जो है वो कितनी असरदार जो है वो साबित हुई है। तो एक एक करके आंकड़े आपके बीच हम रख रहे हैं, और सुबह से ही रुझान, और ये रुझान जो है वो नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं। और अमित शाह का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें किस तरीके से आश्वस्त होकर कहा था कि देखिए टाइम के बाद से कैसे रिजल्ट हमारे पास सामने आ जाएंगे, और दोपहर बाद भी यही तस्वीर साफ भी हुई।